गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखिए, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। तो हमने दो जीरोज लिए थे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो जीरोज लिए थे, उसके सम अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था माइनस बी अपॉन ए, मीन्स द माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला था। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जहां पर सी जो था कांस्टेंट टर्म, ए जो था वो क्या था, दैट इज द ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था। अब उस दो रिलेशन पर हमें एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है, ओके। एंड और क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हमें जीरोज निकालना है और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, माने उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को का जीरोज फाइंड करना है। पहले हम इसका जीरोज फाइंड कर लें, तो बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर पहला टर्म है, माइनस 2x दूसरा टर्म है, एंड माइनस 8 जो है वो तीसरा टर्म है, ओके। इज इट क्लियर? तो इसका हम जीरोज निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का माने फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से होता है, तो माइनस 8 का एक्स में होगा तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा। और सेकंड टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए, माइनस 4x में प्लस 2x ऐड करेंगे तो आएगा कितना, माइनस 2x। कितना आएगा, माइनस 2x आएगा, क्योंकि 4x ग्रेटर है देन द 2x से, 2x से ग्रेटर है और इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन, माइनस 4x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2x। अगर माइनस 4x का 2x में मल्टीप्लाई करते, प्लस 2x में मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। और 4 का 2 में 4 2 जा 8, x का x में x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर, माने मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है और एडिंग करने पर माइनस 2x आ रहा है। इज इट क्लियर? इक्वल टू हम ले ले रहे हैं 0, ओके। अब देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 4x है, तो दोनों में कॉमन ले लें, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4, क्योंकि x यहाँ से निकल गया और यहाँ से x निकल गया तो x बचा माइनस 4। अब देखिए 2x और माइनस 8 में कॉमन क्या है, तो 2x और माइनस 8 में 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और 8 भी में 2 मल्टीपल इसमें, तो मिस इसका 2 निकाल दिए 2, तो यहाँ बचा x माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों कॉमन हो गए, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये हो गया, आपके दो फैक्टर हो गए। अब इसमें हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0 इफ x माइनस 4 इक्वल टू, क्योंकि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, x प्लस 2 इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2। तो इस तरह इसके दो जीरोज हो गए,
एक जीरो हो गया 4 और दूसरा जीरो क्या हो गया -2, तो दो तो जीरो हो गए। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशनशिप जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए अब इसके दो जीरो हो गए, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x इक्वल टू -4 और 2 हो गया, सॉरी 4 एंड -2, 4 और -2 दो जीरोज हो गए। अब देखिए, अब इसका रिलेशनशिप हमें निकालना है तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, तो बताया गया सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए दो जीरोज है, अल्फा और मान लीजिए दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा हो गया मान लीजिए 4 और दूसरा हो गया -2, तो ऐड कर दीजिए 4 प्लस -2, तो क्या हो गया 4 -2, कितना आ गया 2। अब फार्मूले से कंपैरिजन कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू था -b/a, तो -b क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द x, आप इसको लिख सकते हो या इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इज इट क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसको हम कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -2 है। इज इट क्लियर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है c है, तो c इक्वल टू -8, b इक्वल टू -2, a इक्वल टू 1, इसी से कंपैरिजन कर दे। अब रख दीजिए इक्वल टू माइनस, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 है, यहाँ प्लस b था तो -2 है, तो यहाँ क्या लिखोगे -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1 2 आ गया 2 ना, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, कंपेरिजन हो गया, माने दोनों के वेरीफाई हो गया ये। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी हम वेरीफाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए पहला जो जीरोज था वो 4 है, मान लीजिए अल्फा 4 है और दूसरा -2, तो इंटू कर दो, 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो गया -8। इज इट क्लियर, अब हम इसके फार्मूले से निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू था इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म क्या है c है, c अपॉन a। अब देखो c क्या हो जाएगा, दैट इज द c क्या है -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो ये हो गया -8। तो यहाँ पर रिलेशनशिप देखिए दोनों को वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया -8 और आप फार्मूले पर रख के रखते हैं तब भी ये क्या हो गया -8। तो इस तरह वेरीफाई हो गया, दैट इज द जीरोज एंड द कोफिशिएंट वेरीफाई हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपकी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही इस एक्सरसाइज के 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे, 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है अगर उसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज दिया गया है दैट इज द 1/4, सम ऑफ जीरोज दिया गया है 1/4 एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे यहां पर, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum of zeros and product of zeros are given by means that कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे? दैट इज द fx इक्वल टू फार्मूला, इसको ऐसे वैल्यू पुट कर दें, fx इक्वल टू k जहां पर क्या है, k इज द कांस्टेंट टर्म, यहां पर k क्या है, कांस्टेंट है, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। जहां पर k जो है, वेयर k इज ए कांस्टेंट, जहां पर k क्या है, कांस्टेंट है बेटा, k क्या है, कांस्टेंट है, k को हम रिमूव कर देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्मूले, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर क्या दी गई है, 1/4, सम ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, -1। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रख देंगे इसमें, द रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अब रख दीजिए, इज fx इक्वल टू, अब रख देंगे fx इक्वल टू हो जाएगा, k की जगह k रख दीजिए, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -1 और -1, ये फार्मूला हो जाए। देखिए अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 1/4, ठीक है, माइनस था यहाँ पर 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या है, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, तो सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ले लीजिए, 4 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर ये देखिए 4 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 1 का एलसीएम लेंगे 4, तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4 का एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 1 आया 1 का x में x माइनस 1 4 जा 4 का 1 में 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर चला गया, जब 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो हमें चाहिए जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। माने 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 व्हेन x प्लस 4 व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा -1 दिए गए, तो उसको हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट हो गया। तो अब अपनी एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको कुछ आर्टिकल्स बताएंगे और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।